हजारों साल तक हम इंसान इस धरती पर बस एक मेहमान की तरह थे, एक ऐसे यात्री जो विशाल जंगलों और अंतहीन मैदानों में भटकता रहता था। हमारी हर सुबह एक ही सवाल से शुरू होती थी, आज रात का खाना मिलेगा या नहीं। हर दिन जिंदगी बचाने की एक जंग थी, जहां या तो हम शिकारी थे या खुद किसी का शिकार बन जाते। हमारी आंखें आसमान में बादलों को नहीं बल्कि शिकारी परिंदों को खोजती थीं। हमारे कान हवा की सरसराहट में किसी छिपे हुए दुश्मन की आहट सुनते थे। घर जैसी कोई चीज नहीं थी, बस गुफाओं की अस्थायी पनाहगाहें थीं। जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह जीवित रहना। लेकिन फिर आज से लगभग 12,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब आखिरी हिमयुग की बर्फ पिघल रही थी और धरती एक नई करवट ले रही थी, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के एक बहुत ही साधारण से नियम में एक असाधारण राज खोज निकाला। एक ऐसा राज जो हमें भटकते हुए शिकारी से अन्नदाता बनाने वाला था, खाना बदोश से समाज बनाने वाला था और पत्थर के औजारों से भविष्य लिखने वाला था। ये कहानी सिर्फ गेहूं के एक दाने या चावल की एक बाली की नहीं है। ये उस चिंगारी की कहानी है जिसने इंसानियत के सफर को एक नई रफ्तार दी। ये उस एक खोज की कहानी है जिसने हमें और आपको बनाया। तो आखिर वो कौन सी खोज थी? चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और उस क्रांति की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरा आज से 12,000 साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जिसमें न शहर थे, न गांव, न खेत और न ही अगले पल की कोई गारंटी। ये पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग का समय था, मानव इतिहास का वो लंबा दौर जब हम शिकारी संग्राहक थे। हमारे पूर्वज 20 से 30 लोगों के छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, जो लगातार भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रियलिटीज थे। उनकी पूरी जिंदगी प्रकृति के इशारों पर चलती थी। जब किसी इलाके में फल और कंदमूल खत्म हो जाते या जानवरों के झुंड कहीं और चले जाते, तो पूरे कबीले को अपना सामान समेटकर एक नई मंजिल की ओर निकलना पड़ता था। ये एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा थी। इस जीवन में घर या स्थायित्व जैसी कोई बात ही नहीं थी। गुफाएं और पेड़ों की छांव ही उनका अस्थायी आशियाना हुआ करती थी। उनके औजार बहुत ही सरल थे, पत्थर को तोड़कर या दूसरे पत्थर पर घिसकर बनाए गए मोटे और भारी हथियार। इन्हीं पत्थरों से वो जानवरों का शिकार करते, उनकी खाल उतारते और हड्डियों को तोड़कर गूदा निकालते थे। ये एक मुश्किल और बेरहम जिंदगी थी। हर दिन एक नई चुनौती थी। कभी खूंखार जानवरों से सामना होता तो कभी बदलते मौसम की मार झेलनी पड़ती। भूख एक स्थायी साथी की तरह थी और मौत हमेशा आसपास ही मंडराती रहती थी। लेकिन इस संघर्ष के बीच भी हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे। वे अपने पर्यावरण के विशेषज्ञ थे। उन्हें पता था कि कौन सा फल जहरीला है और कौन